हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मैं मुबशर। सो गाइस, अचानक यूएई प्रेसिडेंट समेत 22 अरब देश भारत आते देख पाकिस्तान की जली। तो भाई साहब, यूएई का प्रेसिडेंट और 22 अरब देश और भारत आ रहे हैं। मतलब भारत देश 22 अरब देशों के लीडर और भारत आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तानियों को यकीन नहीं आ रहा कि इस्लामिक ब्रदर भाई ऐसे क्यों इंडिया जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। हमारे पास तो कोई बात करनी होती है तो तब आते हैं, वरना शिकार खेल के चले जाते हैं। इधर तो बस शिकार ही चला हुआ है भाई, पता नहीं कौन सा शिकार खेलते हैं। तो स्टार्ट। दुबई के अंदर जो वीजाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। जनवरी की 30 और 31 तारीख को आएंगे 22 अरब देश इंडिया में। मीटिंग है अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की। बुनियादी वजह यह है कि वहां पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। कब से ये काम हो रहा था ये बताया नहीं गया, लेकिन फौरी तौर पर जो इमिग्रेशन वीजाज हैं उनका प्रोसेस रोक दिया गया। ना अप्रूव होंगे ना इशू होंगे, जिसके सबब बहुत से पाकिस्तानी परेशान है। सिर्फ सब ये किन बेसिस पे फैसले किए जा रहे हैं? उसकी वजह एक तो ये उन्होंने बताई है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। 75 कंट्रीज में पाकिस्तान आ गया, इसलिए तकलीफ हो रही है। हाँ, तो इंडिया नहीं आया ना, तकलीफ इस वजह से भी है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। हम तेल के लिए, कर्जों के लिए, सपोर्ट के लिए उनके पास जाते हैं। मैंने तो पहले दिन से काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। लेकिन बीबीसी के मुताबिक 18 महीने के दौरान आईएमएफ पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, यूएई के राष्ट्रपति MBZ अचानक भारत के दौरे पर आ रहे। जैसे ये खबर आई, पाकिस्तान में मातम छा गया। दूसरी तरफ 10 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और अरब लीगों के विदेश मंत्रियों का दूसरा प्रमुख संवाद इसी महीने के अंत में दिल्ली में होने जा रहा है। 30 और 31 जनवरी को आयोजित ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता चरम पर है। गाजा संकट, ईरान इसराइल तनाव, लाल सागर में शिपिंग सुरक्षा की चुनौतियों और बदलते भू राजनीतिक समीकरण ने दुनिया को कई चुनौतियां दी हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत और अरब देशों की तरफ से आपसी संबंधों को नए आयाम देने, रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और आर्थिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिश होगी। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और श्रम के आदान प्रदान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठेगा। कूटनीतिक सूत्रों ने बताया है कि आगामी बैठक में अरब लीग के 22 देश शामिल होने जा रहे हैं। कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं। और एक ऐसा दौर है जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो है इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में अचानक से एक बार फिर से अनस्केड्यूल और एक शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है? इन सवालों को हम पूछेंगे। और सवाल तो बहुत सारे पूछते हैं कि क्यों यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा भारत आ रहे हैं और इतनी स्ट्रेटेजिक लाइमलाइट में। तो सबसे पहले यही सवालों में जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम जी। मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। और आप देखिए, एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। और वहां पर भी आप देखिए, यूपीआई का जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। और
इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है? क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे येमेन और सोमालीलैंड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने वाला है बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब आप खुद देखो, 22 बिरादर देश हमारे भारत जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एक साथ। मतलब उसको लीड उन 22 देशों को कौन कर रहा है? यूएई का प्रेसिडेंट इंडिया लीड कर रहा है उसको। मतलब वो उधर से लीड करके उनको आ रहा है और मीटिंग भारत के साथ। अच्छा, मजे की एक और बात बताऊं, जो पाकिस्तान ने किया था ना कि डिफेंस पैक्ट साइन किया था कि एक पे अटैक हम पे अटैक होगा। मुझे लगता है ये इंडिया के साथ यूएई इस तरह का पैक्ट साइन करने वाला है। सही बात। इंडिया के साथ यूएई ये पैक्ट साइन करने वाला है और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। ये भी देखो तुम भाई, यही तो फिर आपको बात है। देखो हम बिरादर देश बोले जो भी बोले, उनको भारत की जरूरत है। बिल्कुल वो भारत को नहीं छोड़ सकते। ये बिरादर वाला चूरन खत्म हो गया। चूरन खत्म हो गया। आजकल सीधी सी बात है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात ये होती है कि देश के हित में जो चीज बेहतर होती है वही करता है। ये ब्रदर वाला दौर आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले अच्छा लगता था, 10 साल पहले अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। क्योंकि आजकल हर एक को अपने देश का इंटरेस्ट होता है। इसलिए पाकिस्तान को ज्यादा फायदा सऊदी अरब से था तो उसके साथ लगा है। सही बात। अगर पाकिस्तान को ज्यादा फायदा यूएई से होता तो यूएई से के साथ कर लेता। तो हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है। मतलब तुर्की पाकिस्तान के साथ इतना ज्यादा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने वेपन्स बेचने, नेवी की चीजें बेच रहा है, ड्रोन बेच रहा है, फिफ्थ जनरेशन के जहाज के लिए उसके साथ बात कर रहा है, बहुत सी चीजें ले रहा है भाई। तो यही जो चीजें ये भारत को बनाती हैं। और दूसरी बात भाई, अभी भारत दुनिया जानती है कि भारत बहुत ऊपर चला गया। जी हाँ, भारत के साथ आज हम अच्छे ताल्लुकात करेंगे तो फ्यूचर में हमें फायदा देंगे। तो आपको दुनिया जान रही है ना फ्यूचर की सुपर पावर कौन है, दुनिया को पता लग रहा है। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? जो देश आ रहे हैं क्या इसके ऊपर राय है? कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार